दोस्तों, हमारे जीवन में मीठी वाणी का कितना प्रभाव पड़ता है यह हम सभी जानते हैं। फिर कभी कभार गुस्से में या आवेश में आकर हम अनुचित या अभद्र शब्द का प्रयोग कर जाते हैं। इससे सिर्फ और सिर्फ हमारा ही नुकसान होता है। हमें निरंतर कोशिश करते रहना चाहिए कि हमारी वाणी में शालीनता, प्यार एवं मधुरता होनी चाहिए। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एक कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसका शीर्षक है मधुर वाणी का फल। इस कहानी के माध्यम से हमें यह सीख मिलती है कि हमें कैसी और किस शैली में संवाद करना चाहिए। एक बार एक राजा ने रात्रि में स्वप्न देखा। स्वप्न में देखा कि उसके सब दांत गिर गए हैं। सुबह उसने दरबार में अपने एक मंत्री से पूछा कि इस स्वप्न का क्या अर्थ होता है। मंत्री ने उत्तर दिया कि सरकार, इस स्वप्न का अर्थ ये होगा कि आपके समस्त परिजन आपके जीवन काल में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। राजा ने जब यह सुना तो उसे बड़ा क्रोध आया और उसका सिर धड़ से अलग कर देने का आदेश दे दिया। तदुपरांत उसने वही प्रश्न एक अन्य मंत्री से किया। उस मंत्री ने कहा कि सरकार, आप अपने समस्त परिजन की अपेक्षा दीर्घजीवी होंगे। उसने अत्यंत विनम्रतापूर्वक यह उत्तर दिया। राजा उस दूसरे मंत्री के उत्तर से बड़ा आनंदित हुआ और उसको भारी इनाम दिया। दोस्तों, यहाँ दोनों मंत्रियों का मंतव्य एक ही था, परंतु उसको प्रस्तुत करने का ढंग भिन्न था। एक में कटुता थी और दूसरे में मधुरता थी, इसलिए उसके परिणाम भी कटु व मधुर रहे। दोस्तों, इसीलिए कहते हैं कि वाणी का उपयोग इस प्रकार करो कि सुनने वाले को बुरा न लगे, उसे किसी प्रकार का दुख न पहुंचे। अनुकूल वाणी मित्रों की सृष्टि करती है और प्रतिकूल वाणी अकारण शत्रु तैयार करती है। इसलिए दोस्तों, कहा गया है, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे, आपहु शीतल होए।